ओके, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोग डीसी मोटर का इंट्रोडक्शन की बारे में बात किए थे कि इंट्रोडक्शन में डीसी मोटर क्या होता है बेसिकली। तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि डीसी मोटर आपका ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो उसके आगे हम लोग मोटर के टाइप्स वगैरह देखेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में मतलब ये यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। डीसी मोटर में देखो, मशीन जो होता है एक रोटेटिंग पार्ट है। इसमें दो भाग में कैटेगराइज हम लोग किए थे, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। जनरेटर क्या करता है, हमको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर कहते हैं। और डीसी मोटर क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेशंस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि डीसी मोटर और डायरेक्ट करंट मोटर। डीसी को शॉर्ट में, डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। तो डीसी मोटर और डायरेक्ट करंट मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और डायरेक्ट करंट जो मशीन है, मोटर है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और डायरेक्ट करंट मोटर इज फेयरली सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस टॉर्क। ठीक है, सिंपली अगर मोटर की बात करें तो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन वाला मोटर होता है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को यूज करता है, किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए और टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो ये फिर मोटर आपका मूव करता है। ठीक है, विच टर्न्स टू रोटेट एंड हेंस गिव मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो ये फिर रोटेट करता है और आपको मैकेनिकल वर्क देता है। ठीक है। ओके, किसी को डाउट होगा तो चैट बॉक्स मैं देख रहा हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये समझ गए आप लोग, डीसी मोटर के डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे आई होप। डीसी मोटर का काम क्या होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो डीसी मोटर का काम है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या काम करता है, पहला चीज। ठीक है। उसके अलावा ये एक सिंपल मशीन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज करता है, किस लिए भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। और वो टॉर्क आपका रोटर को मूव कराता है जिससे आप मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त कर लेते हो। यहाँ सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड होता है। ठीक है। अब देखो ये इसका बेसिक चीज है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है। अब देखो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच प्रोड्यूस करोगे तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है। और इसी की वजह से आपका ड्यू टू दिस फोर्स टॉर्क इज प्रोड्यूस। ओके, क्लियर। इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है, और जिससे मोटर आपका क्या होने लगता है, रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, आपका एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क की वजह से आपका रोटर जो है, ये रोटर जो इसके अंदर में है वो आपको मूव होने लगेगा। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे मूव होता है। ठीक है, यहाँ समझ गए, ऑपरेशन है ये डीसी मोटर का, प्रिंसिपल है, इस कैसे काम करता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो डीसी जनरेटर में कंस्ट्रक्शन पढ़े थे ना, सेम उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इसका भी होता है, ज्यादा अलग नहीं होता है। इसमें भी फील्ड वाइंडिंग होता है जो पोल पे किया जाता है, और आर्मेचर वाइंडिंग इसमें भी होता है जो आर्मेचर मूव करता है। ठीक है। अब फील्ड वाइंडिंग एक स्टेशनरी होता है, ठीक है ना, ये स्टेशनरी होता है फील्ड, क्योंकि फील्ड मूव नहीं करता है तो फील्ड वाइंडिंग भी मूव नहीं करते करेगा। ठीक है। ये फील्ड पे वो योक पे जो पोल लगा होता है उस पे पोल पे वाइंडिंग करते हैं, और पोल पे जो वाइंडिंग करते हैं उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग इज स्टेशनरी एंड आर्मेचर वाइंडिंग कैन रोटेट फ्री। आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो रोटर पे होता है और वो रोटेट करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, शाफ्ट कनेक्टेड टू इट रोटेट्स ड्यू टू लॉरेंज फोर्स। मतलब जब इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं, और जिसकी वजह से आपका रोटेट्स करने लगता है, वो शाफ्ट जो है वो आपको रोटेट करने लगता है। पिछले क्लास में जब जनरेटर पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को ये ऐसा एक डायग्राम दिखाया था मैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसमें आपका पूरा पार्ट्स डीसी मशीन के, जैसे मोटर के बेसिकली, देखो मोटर और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन जो है वो करीब करीब सेम ही होता है, ज्यादा अलग नहीं होता है। ठीक है, बस काम दोनों का थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन, ये आपका बेस है, नीचे वाला बेस होता है। ठीक है, ये जो है ये आपका पोल है, यहाँ पर ये जो है ये मैग्नेटिक पोल इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो वाइंडिंग होते हैं ना, देखो यहाँ पर जो वाइंडिंग किया गया है इसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो बना है इसको हम लोग पोल शोय करते हैं। क्या करते हैं? पोल शोय। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। और ये पोल हो गया आपका, और यहाँ पर जो है ये इंटरपोल है, इंटरपोल यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बाहर वाला जो पार्ट होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, ये जो पार्ट है ये वाला बाहर वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम। और एक नाम था, क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? और बताइए आप लोग। और एक एक इसका नाम था, बाहर वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में। और इसका एक नाम है, हम उसको क्या कहेंगे? योग। वेरी गुड। ठीक है महेंद्र कुमार, वेरी गुड महेंद्र। योग कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसको योग कहेंगे। ओके, गुड। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इसको हम लोग योग भी कहते हैं, जो बाहर वाला भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पर से सप्लाई देते हैं, ये लोड टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पर से सप्लाई देते हैं। ओके गुड, छोटू खुश हो गए। ठीक है, तो इसको योग करेंगे। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको दोनों में सेम था, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में सेम था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, देखो वर्किंग क्या है, वर्किंग कुछ अलग नहीं है, वर्किंग आपका सेम है। देखो एक मशीन के अंदर का है, इसमें क्या करते हैं, हम सप्लाई देते हैं। जब यहाँ पर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जो लॉरेंज फोर्स जो कहलाता है, उस फोर्स की वजह से मशीन में टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा। और टॉर्क डेवलप होगा तो आपका मशीन रोटेट करने लगेगा। तो सिंपल से जानना है कि ये क्या करता है, हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और ये घूमने वाला हमको एनर्जी देता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमको देता है। तो ध्यान इसको रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, टाइप्स हो जाता है कि जो आपका मशीन है, मोटर है, वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो बेसिकली इसको हम लोग तीन भाग में बांटे हैं, डीसी मोटर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, और कौन कौन से? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। अभी तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, डायग्राम आपको जानना है और थोड़ा सा जानना है कि कौन सा वाइंडिंग किधर कनेक्टेड होते हैं और यूज कहाँ पे होता है, उसको हम लोग लास्ट में एंड में जानेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है इसका, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ पर होता है वो हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एक एक करके शंट मोटर को देखते हैं। देखो ये आपका शंट मोटर का डायग्राम है। अब देखो शंट मोटर में क्या होता है कि शंट मोटर में द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाइंडिंग आर कनेक्टेड अक्रॉस द कॉमन डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, जब आपका दो वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड हो गई है डीसी सप्लाई से, देखो यहाँ पर इसके आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ये जो है इसको हम कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। और ये जो है ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, तो आर्मेचर के जब पैरेलल में वाइंडिंग कनेक्टेड होता है उससे हम लोग कहते हैं शंट मोटर। ध्यान रखना। अब देखो द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग आर एस एच कहा जाता है। ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं आर एस एच। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? आर एस एच। कहीं पे आर एस एच लिखा होगा तो आप समझ जाना कि वो शंट फील्ड का वाइंडिंग होता है। अब देखो ये हमेशा ज्यादा होता है, हाइयर होता है, किससे? आर्मेचर वाइंडिंग से।
ठीक है। इसमें इसमें टर्न्स जो होते हैं ये ज्यादा होते हैं, और ये ज्यादा होता है किससे, आर्मेचर में जो वाइंडिंग है। अब आर्मेचर वाइंडिंग देखो, ये आर्मेचर है, इसमें वाइंडिंग किया जाता है, तो आर्मेचर जो का जो वाइंडिंग है, इससे शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखें, this because the number of turns for the field winding is more than armature winding। तो देखो बेसिकली कह रहा है कि अब देखो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, जब वायर को लंबा करेंगे, ठीक है, वायर को लंबा करेंगे ज्यादा होगा, तो इसके मुकाबले में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ये टर्न्स जो है, टर्न्स समझते हो ना, ये टर्न्स घुमाओ, ये ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। तो सिंपली सब मिला के आपका डायग्राम को ध्यान रखना है। शंट फील्ड वाइंडिंग का डायग्राम कैसा होता है भाई, तो ये आर्मेचर के पैरेलल में लगा होता है, पहला पॉइंट हो गया। शंट फील्ड वाइंडिंग को आर एस एच से डिनोट करते हैं, आर एस एच बोलते हैं, और इसमें जो करंट आता है उसे आई एस एच कहते हैं, शंट फील्ड करंट कहते हैं। ये आई एल होता है, लोड करंट होता है, जो आर्मेचर में जाता है आर्मेचर करंट होता है, और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है ना, वो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि अगर शंट मोटर है तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आर एस एच ज्यादा होता है आर ए से, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क कर दो। आर एस एच इज मोर देन आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। कौन सा फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर यूज्ड फॉर फील्ड वाइंडिंग इज स्मॉलर देन दैट द वायर यूज्ड फॉर आर्मेचर वाइंडिंग। तो सिंपल सी बात है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हो ना आप लोग, जैसे ये कंडक्टर है तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, ठीक है, मोटाई कहते हैं। तो क्या कहता है कि ये फील्ड वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम होता है, किससे, आर्मेचर वाइंडिंग से, ठीक है ना, मतलब कि पतला होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग का जो तार होता है वो पतला होता है और ज्यादा टर्न्स का होता है, ध्यान रखना है। यहाँ ये सब एक एक पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम की चीजें हैं, एक एक पॉइंट में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। ये आपका शंट मोटर की पूरा कहानी है, शंट मोटर में कैसे क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरीज के लिए हम बात कर लेते हैं। देखो सीरीज में क्या है, अभी उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर पैरेलल में लगा हुआ था, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल में पॉइंटिंग लगा हुआ था, ठीक है, पैरेलल में लगा हुआ था। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो ये सीरीज में लगा हुआ था, इसे हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, और इसको हम लोग आर एस ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें करंट बराबर होता है, लोड करंट और आर्मेचर करंट बराबर होगा, क्योंकि वही करंट इधर भी जाता है, ठीक है। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, साफ साफ लिखा है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड है। संट में क्या होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, सीरीज में आपको सीरीज में कनेक्टेड होता है, बस सिंपल सी बात है, इससे आप लोग आराम से पता लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, द करेंट पासिंग थ्रू द सीरीज वाइंडिंग इज सेम एज आर्मेचर करंट। मतलब कि जो आर्मेचर करंट का जो आर्मेचर करंट है, इसमें जो करंट आएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि जो आपका आर्मेचर करंट है वो सेम रहेगा, मतलब करंट जो होगा वो बराबर रहेगा, आई एल बराबर आई ए बराबर आई एस, आई एस ई, मतलब कि जो इसमें करंट जाएगा वही इसमें भी जाएगा, वही इधर से आएगा, सब करंट बराबर है, क्योंकि सीरीज फील्ड, सीरीज में सीरीज का यही फंडा होता है कि सभी जगह करंट आपका सेम होता है, करंट अलग अलग नहीं होता है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है, देयरफॉर द सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैज फेवर टर्न्स ऑफ थिक वायर देन शंट फील्ड वाइंडिंग। अब थिक मतलब क्या होता है, मोटा होता है। इसमें देखो इसका जो होता है ना, ये इसका जो तार होता है ये मोटा होता है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, और ज्यादा टर्न्स नहीं होता है, कम टर्न्स होता है, ध्यान ध्यान रखना है। शंट मोटर में इसका ठीक उल्टा था, ज्यादा टर्न्स थे, पतले तार, ज्यादा टर्न्स पतले तार। इसमें क्या है, कम टर्न्स मोटे तार, साथ में बोलिए, कम टर्न्स मोटे तार, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक, इसको ध्यान में रखना है। आपको सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि शंट मोटर जो होता है उसमें जो वायर यूज होता है वो कैसा होता है, ऑप्शंस दे देगा, पतले तार ज्यादा टर्न्स, मोटे तार ज्यादा टर्न्स। तो ध्यान रखना है कि जो शंट मोटर होता है ना, उसमें पतले तार होते हैं और ज्यादा टर्न्स होते हैं, समझो, ज्यादा टर्न्स होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सीरीज में क्या होता है, मोटे तार होते हैं और कम टर्न्स होते हैं, कम टर्न्स होते हैं, लेस टर्न्स,
टर्न समझते हो ना, घुमाओ, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑल्सो देयर फॉर द फील्ड वाइंडिंग विल पासेस अ लो रेजिस्टेंस देन द आर्मेचर, ठीक है। इस और इसमें क्या होता है कि जो इसका फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है आर्मेचर वाइंडिंग से, समझ गया। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होगा किससे, आर्मेचर वाइंडिंग से। उसमें क्या था, उसमें उल्टा था, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा था। देखो यहाँ पर बैक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ क्या है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हायर है, ज्यादा है। यहाँ क्या है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। यहाँ क्या है, कम है, ठीक है। तो ये दोनों में यही अंतर है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर का थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को दिखाया गया है। डीसी कंपाउंड मोटर है, इसका क्या है कि अलग अलग टाइप्स को आप लोग को बताया गया है। हालांकि ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आपके सिलेबस में है तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखो डीसी कंपाउंड मोटर में क्या होता है, दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड और दूसरा जो होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड, आपको नाम पता होना चाहिए और डायग्राम पता होना चाहिए, आप एग्जाम में कर ले जाओगे। अब देखो लॉन्ग शंट कंपाउंड कैसा होता है। लॉन्ग शंट कंपाउंड कैसा, कंपाउंड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़, मतलब जो देखो सीरीज और शंट अभी अलग अलग पढ़ रहे थे, अभी वो दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए तो बन गया कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सीरीज ये शंट वाइंडिंग है और ये सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है। जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लग जाए और इन दोनों के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग लगे तो हम लोग उसको कंपाउंड मोटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इन दिस इन दिस सीरीज वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट है, एंड द शंट वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर कनेक्शन, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल है कनेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो देखो शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट रहेगा और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होगा तो इसे हम लोग लॉन्ग शंट कहेंगे। अब सीरीज में कनेक्ट होता है तो समझो ना, ये लंबा हो गया, ठीक है, लंबा हो गया, इसको लॉन्ग शंट बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अब शॉर्ट शंट समझ लेते हैं। शॉर्ट शंट में क्या होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, आर्मेचर को इससे कट कर देते हैं, आर्मेचर को यहाँ पर अलग कर देते हैं। ये शंट फील्ड इसके कनेक्टेड में हो गया, आर्मेचर इसके बाद सीरीज में हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर द सीरीज वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड शंट वाइंडिंग, ठीक है। मतलब क्या है कि ये यहाँ तक तो शंट में है, इसके बाद इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज डन टू गेट गुड स्टार्टिंग टॉर्क, ये इसलिए किया जाता है ताकि गुड स्टार्टिंग टॉर्क, अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क मिले और इसका स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसलिए ये किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें हो गया, दोनों में अंतर समझ लीजिए। दोनों इमेज में फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, दोनों में आपको अंतर समझना है, अच्छे से अंतर समझ लीजिए ताकि आपको डाउट्स नहीं होगा, ठीक है। बस आपको डायग्राम में अंतर समझ, देखो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग में ये इसके सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में, देखो ना आर्मेचर के ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब शॉर्ट शॉर्ट में क्या हो जाता है, बस कुछ अलग नहीं होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं और ये वाला हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये सीरीज फील्ड जोड़ते हैं, ठीक। देखो दोनों दोनों डायग्राम देखो, देखो ये शॉर्ट सर्किट का है, ये आपका शॉर्ट सर्किट का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, जो आर्मेचर होता है उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और ये लॉन्ग शंट में क्या होता है, इसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बस इतना ही अंतर है दोनों में, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। बाकी सीरीज और शंट में आपको तो कंफ्यूजन है नहीं, आप तो चाहो तो देख सकते हैं एक बार। ये देखो ये शंट मोटर है, फिर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये शंट मोटर है आपका डायग्राम, गुड। उसके बाद ये सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर का ये डायग्राम हो गया, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। उसके बाद ये आपका कैटेगरीजन है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, ओके। लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर हो गया, इसके सीरीज में आर्मेचर में, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड कनेक्ट होता है और यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। देखो थोड़ा सा अंतर है वो समझ लो कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या अंतर होता है और इसमें क्या होता है, तो आप पढ़ सकते हो। देखो इफ द टू फील्ड वाइंडिंग series and shunt are wound in such way that the fluxes produced by them
ऐड और असिस्ट ईच अदर, मतलब कि वो क्या करे, एक दूसरे को ऐड करे या असिस्ट करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव कहेंगे। और ऐड और असिस्ट नहीं करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे या अपोज करेंगे, तो उसे हम डिफरेंशियल कहेंगे। ठीक है, वो आप, ये आपका उतना काम का चीजें नहीं, तो ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना, आपका आईटीआई लेवल पे इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए एप्लीकेशन किस मोटर का कहाँ पर यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सभी लोग फटाफट चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके गुड, चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। छोटू, राज, ओके, महेंद्र, ओके थैंक यू। तो देखो शंट मोटर का थोड़ा सा आप लोग ये यूज देख लो। तो देखो डीसी शंट मोटर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, लेथ हो गया, फैन हो गया, पंप्स हो गया, ठीक है, तो ये सब में आप यूज करते हैं। ठीक है ना, जहां पर मॉडरेट टॉर्क की जरूरत पड़े, मॉडरेट टॉर्क की जरूरत पड़े, मतलब बहुत ज्यादा हाई टॉर्क की जरूरत ना पड़े, वहां पर शंट मोटर की यूज करते हैं। कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है और टॉर्क इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो मॉडरेट टॉर्क के लिए ये ठीक है। डीसी सीरीज मोटर का यूज देख लो, इसका इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, हाई स्पीड टूल्स में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मतलब रेलवे, जो इंडियन रेलवे है ना, उसमें भी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। वैसे तो इंडक्शन मोटर आजकल यूज होता है, लेकिन सीरीज मोटर भी कुछ जगह पे यूज होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। और स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा क्यों चाहिए भाई, बहुत सारे उसमें पैसेंजर बैठे रहते हैं, तो उसको स्टार्टिंग में ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो इसलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर भी यूज करते हैं। कंपाउंड मोटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, और रोलिंग मिल हो गया, और भी लोड्स वाले जरूरत जगह हो गया, रिक्वायरिंग लेथ लार्ज लार्ज मोमेंट्री टॉर्क, मतलब कह सकते हैं कि हैवी लोड की जरूरत पड़े, हैवी हैवी टॉर्क की जरूरत पड़े, लिफ्टिंग वगैरह की जरूरत पड़े, तो वहां पर हम लोग कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान रखना है। देखो ये सारे चीजें मैं आपको विकिपीडिया वगैरह से लेके लाया था, तो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से मैं लेके आया हूँ। तो जीएल थ्रेजा की एक बुक है, वहां से मैं पढ़ के आपको ये डाटा निकाला था। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, या आपका आईटीआई की बुक है वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें था। तो आज के लिए इतना ही था, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।